बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। लेमन सस्ते मिल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना लेमन लेके जूस निकाल के रख दिया जाए, क्योंकि लेमन ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में यूज़ होता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि लेमन लेकर उनका जूस निकाल के फ्रिज कर देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ या फ्रिज में, जैसे भी जितने दिन भी चल जाए, आसानी होती है। तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे 1 किलो, तो मैंने कहा ऐसे रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएँगे, तो मैंने इसका जूस निकाला, इसकी बॉटल बना के फ्रिज में रख दी। और ये बहुत ईज़ी हो जाता है, आपके हर खाने, चाट वग़ैरह हर चीज़ में डल रहा होता है लेमन जूस। तो लेमन जूस को आप ऐसे करके भी रख सकते हैं, क्यूब्स क्यूब्स की शक्ल में भी आप रख सकते हैं। और ये रात का टाइम था, तो फिर मैंने दही लगानी थी, दही जमानी थी, तो मैंने ये दूध का पैकेट ले आई थी, मिलाक का 1 पैकेट पूरा ले लिया था। और इसको मैं क्या नाम है, दही बनाने में यूज़ करूँगी और अच्छी खासी दही बन जाती है। आपको रोज़-रोज़ दुकान से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा आप बना के रख लें, 1 से डेढ़ महीना तक आराम से निकल जाती है। तो बस दूध को अच्छे से घोल के और मैं इसको पका लूँगी। अगर इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दूध मैंने गरम करके रख दिया, उसमें थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून दही डाल के वो जम जाएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। सालन मेरा भून चुका है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी आलू मैंने साइड में उबाल लिए थे हल्दी डाल के, वो मैं अब इसमें डाल दूँगी और अंडे उबलने के लिए रख दूँगी। तो मैं एक सरप्राइज़ की बात कर रही थी, वो सरप्राइज़ मेरा आगे है, तो मेरी वीडियो फुल वॉच ज़रूर करिएगा, तो आपको वो सरप्राइज़ भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो यहाँ मैं आटा गूँध रही थी रात की रोटियाँ बनाने के लिए। सालन मेरा वहाँ बन चुका है, रेडी है फुल। बस ये आटा गूँध के मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए रख दूँगी। इतने बच्चे भी ट्यूशन से आ जाएँगे और फिर मैं इनको रोटियाँ दूँगी बना के। आटा हमेशा मैं कहती हूँ मिक्स करके आप थोड़ी देर 15 मिनट के लिए रख दें और फिर उसको गूँधें ना, तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट गूँधता है। तो बस आटा मेरा गूँध गया, इसको मैं डब्बे में डालूँगी और मैं अपनी रोटियाँ तैयार कर लूँगी। बच्चे भी आ चुके हैं। रोटियाँ बड़ी सॉफ्ट बनती हैं अगर आप इस तरीके से बनाएँ तो। और आपका पूरा दिन किस तरीके से निकल जाता है अगर आप काम को सेटिंग कर लें कि किस तरीके से हमने क्या काम करना है, सुबह में क्या करना है, शाम में क्या करना है, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है और आपके काम भी ख़त्म हो जाते हैं, अगर आप पहले से डिसाइड ना करें। तो मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ मुझे आज क्या करना है, तो वो हो जाता है आसानी से। रोटियाँ मेरी तैयार है, मैंने सालन निकाल लिया है। बच्चे खाएँगे अब खाना और अब हो जाएगा दूसरा दिन। सुबह का टाइम है, बच्चों को सो रहे थे, मैं उनको उठा रही थी, उठ जाओ स्कूल का टाइम है। तो जब मैं सारे काम फ़ारिग कर लेती हूँ, कपड़े आयरन करके, शूज़ पॉलिश करके सब रख देती हूँ, तब मैं इन्हें उठाने आती हूँ। तो इनको यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा पर्दा मैं हटाती हूँ, सुबह हो चुकी है। तो अब ये थोड़ा-थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन सुबह हो चुकी थी, तो मैंने फ्राइज़ राइस बनने के लिए रख दिए थे, बच्चों को लंच बॉक्स में देना था। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, जैसे सैंडविच वगैरह, रोल, इस टाइप की नई-नई चीज़ें बना के मैं बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर देती हूँ। जब नहीं समझ में आता तो फ्राइज़ राइस बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे ना अंडा इस तरीके से खाते हैं, कच्चा, बिल्कुल कच्चा-पक्का ना, मिक्स नहीं खाते। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और जो मैंने दही जमाने के लिए रखी थी, वो माशाल्लाह से मेरी जम चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कतले कट रहे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रखती क्योंकि इस पे फिर मलाई आ जाती है, सालन में डालो तो वो टुकड़े नज़र आते हैं मलाई के। मैं इसको फेंट लूँगी, फेंट के फिर मैं इसको डब्बों में डालूँगी, ताकि मुझे जब मैं डाल रही हूँ तो क्रीमी स्टाइल से हो दही वो। मुझे फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा फिर। अगर कतले डालो तो उसे फेंटना पड़ता है। इसको मैं ऐसे मिक्स करके अच्छे से, इसकी मलाई-वलाई जो होगी सब मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे कच्ची मलाई होती है, ज़्यादा पकी भी नहीं होती। ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। ये आराम से निकल जाता है टाइम, क्योंकि अगर आप दही बड़े वग़ैरह बनाते हैं, रमज़ान में होता है, तो ये तो फिर 15-20 दिन में ख़त्म हो जाती है। अगर रमज़ान ना हो तो ये फिर आराम से 1 महीना, डेढ़ महीना चल जाती है ईज़िली। इसको मीठा और खट्टा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अब मैं बर्तन धो रही थी,
बर्तन धोने के बाद चिकन लेकर आई थी रात में, तो वो मैंने कहा चलो इसको भी धो के रख दूँ। फ्रिज में मैंने ऐसे ही रख दिया था। थोड़ी देर मैंने इसे पानी में डिप कर दिया था और अच्छे से इसका पानी निकाल रही हूँ। मैं एक-एक करके बोटी साफ़ करूँगी। और तोता हमारे बहुत नज़रों से देख रहा था कि सब कुछ हो रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, तो मैंने इसको भी खाना दिया। और चिकन मेरा ड्राई हो गया तो इसके मैं छोटे पैकेट बना लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना गोश्त भी कम खाते हैं, चिकन भी कम खाते हैं, बहुत कम लेते हैं। यहाँ रोटी के कपड़े में धो रही थी सोडा डाल के, तो ये इतने गंदे नहीं थे, लेकिन इस पे ना मेरे हस्बैंड या हम लोग जो है ना पराठा रख के खाते हैं। जैसे कि किचन टॉवल होता है वो टिश्यू पेपर टाइप का, उस पे रखते हैं सब, हम लोग रोटी के कपड़े पे रखते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है ये। तो मैं इनको वॉश कर रही थी, ये वॉश हो जाएंगे तो मेरे काम सारे फारिग हो गए। अब मैं जा रही हूँ बैंक बच्चों की फ़ीस पे करने। यहाँ नेबर में से मैं अपनी फ्रेंड को लूँगी, उसके साथ में जाऊँगी। और दोपहर का ही टाइम था ये। बच्चे का आने का टाइम थोड़ा ज़्यादा था, वो बच्चे 1 डेढ़ घंटे बाद आएंगे। तो मैंने कहा पहले मैं अपने ये काम फारिग कर लूँ, फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी। यहीं हमारे कॉर्नर पे जो है ना बहुत सारे कबूतर थे, आज थोड़े कम थे और इतने अच्छे लगते थे जब इनके पास से गुजरो, तो ये जब ये उड़ते हैं ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं पहुँच गई हूँ बैंक, और बैंक में लोग नहीं थे। एक काउंटर पे खड़ा हुआ था और सारी सीटें खाली थी। एक बंदा था जो सबको अटेंड कर रहा था, वो इतना कोई टाइम लगा रहा था ना कि 20-25 मिनट हो गए थे मुझे यहाँ बैठे बैठे, बोर हो रही थी। सन्नाटा, बिल्कुल कोई नहीं, सब लगे थे अपने काम से। अब आ गई हूँ मैं घर, और जो मेरे फीस में से जो पैसे बचे थे, मैंने कहा मुझे 75 वाला नोट चाहिए, जो अभी नया आया है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर वगैरह या बाहर की कोई करेंसी है, पाकिस्तानी नोट तो लग ही नहीं रहा है ये बिल्कुल। ये हो गया है शाम का टाइम, बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, और मैं उनके लिए बना रही हूँ दही फुल्की। ये आ गई, मैं बना ही रही थी तो ये ट्यूशन से आ गई थी, तो उन्होंने कहा मम्मा हम बनाएंगे। तो ये मेरी बड़ी बेटी है नबीहा, वो ये बना रही हैं, तो दुआ करिएगा इसके लिए और माशाल्लाह बोलिएगा। तो इन्होंने डाला है चाट मसाला और दही बड़ों का मसाला, और इस पे धनिया, हरी मिर्च और प्याज ये डालेंगी। और ये खाती नहीं है, और जब ये इन्होंने खुद बनाई ना तो इन्होंने बड़े शौक से खाई। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ट्राई करने दिया करें, ताकि उनको इंटरेस्ट हो खाने में भी। जब वो देखती है ना हमने खुद बनाया है, तो उनका खाने का दिल भी करता है। तो इसमें मैं दही डालूँगी और पापड़ी डालूँगी, और उनको बहुत मज़े की लगी। उन्होंने कहा मम्मा दूसरे दिन भी यही बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप खुद बनाएंगी ना, तो फिर ठीक है। तो और जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी वो सरप्राइज़ आ चुका है, मेरी एक्सिड पिन। और इस पिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम सब यूट्यूबर को सब जानते हैं अच्छे तरीके से, और मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब मेरे साथ थे, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप मेरे साथ मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं इससे भी आगे पहुँचूँ। मेरा अकाउंट बन चुका है, इंशाल्लाह मैं और आगे जाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरे साथ रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।